वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चाहे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उनको आप देख सकते हो। तो इंडिया का जो ऑटो पीएलआई स्कीम है वो कहीं ना कहीं हमारे ईवी के टारगेट को मिस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में एक अपडेट मार्केट में यहाँ पर निकल कर आ रही है। इशू एक्चुअली ये है क्या, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी होगा। उसको एकदम ईजी वे में मैं कोशिश करूँगा आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करूँ। तो देखिए, इंडिया की बात करें तो हमारा 25,938 करोड़ का ऑटो पीएलआई स्कीम लॉन्च होता हुआ देखने को मिला था। जिसका कारण क्या था, इसको एक्चुअली बूस्ट करने के लिए यहाँ पर पब्लिश किया गया था, मतलब लाया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आसानी हो, उसको बढ़ावा मिले, बैटरी का प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, एडवांस ऑटो कंपोनेंट्स इसको बढ़ावा मिले और लोकल सोर्सिंग इंडिया में और बढ़ती हुई जाए, मतलब इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिले। इसलिए इस पीएलआई स्कीम को कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्च किया गया था। लेकिन जो बहुत सारे एक्सपर्ट है इनका मानना यह है कि ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है अचीव करने का जो ईवी से कनेक्टेड टारगेट्स थे उसको, मतलब जिन चीज़ों के लिए इस स्कीम को एक्चुअली लॉन्च किया गया था टारगेट हो रहे, लेकिन फिर भी स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इन टारगेट को यहाँ पर अचीव करने में। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हाईलाइट भी किया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो एंट्री के रूल्स है इस स्कीम के लिए ये भी काफ़ी बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। अब इस स्कीम की अगर हम बात करें, इसके कुछ रूल्स की बात करें छोटे सी, तो इसमें जो रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस स्कीम की बात ये हो रही है। उसके अलावा जो प्रोडक्शन का टारगेट है ये भी काफ़ी बड़ा है और ओवरऑल लोकलाइजेशन कंडीशंस की बात करें तो ये भी काफ़ी टफ आपको देखने को मिलेगी। अब इसके कारण क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे जो इनोवेटिव ईवी स्टार्टअप्स है वो इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसके कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी कहीं ना कहीं पहले स्कीम का जो टफ कंडीशन है उसके वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये भी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बना हुआ है। तो देखिए, ये सब देख के लगता होगा कि आई थिंक गवर्नमेंट या सरकार इसके ऊपर तो कुछ फोकस नहीं कर रही, तो काफ़ी बुरी बात है। तो ऐसी बात नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बहुत सारी करते हुए आपको नजर आएगी। तो रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट भी आया था और उसमें कुछ सजेशंस भी यहाँ पर निकल कर आए थे। तो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने इन्होंने यहाँ पर बताया भी कि ये जो रूल्स है इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी होगा और इसको रिव्यू करेंगे भी। और लोकल ईवी का जो स्टार्टअप है शुड नॉट बी अनफेयरली एक्सक्लूडेड, तो ये वाला चीज़ भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके ऊपर ध्यान एक्चुअली है, ये भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री का कमेटी का जो ऑब्जर्वेशन का कमेंट्री आ रहा है उसमें भी हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक होप भी है कि आने वाले समय में ये रूल्स जो अभी के टाइम पे बहुत सारे जो अच्छे इनोवेटिव स्टार्टअप है उनको काफ़ी टफ लग रहे हैं, उसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत आप एक कह सकते हो रिलीफ वाला कोई चीज़ सामने निकल कर आ जाए। अब इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंसेंटिव का जो गैप है इसके बारे में कुछ डेटा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट किया गया है वो है 35,600 करोड़ के ऊपर का, लेकिन टोटल पे आउट मार्च के महीने तक 2026 का कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2,321 करोड़ के आसपास का। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये गैप अपने आप में काफ़ी बड़ा है और ये गैप शो भी करता है कंपनी क्या कर रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर तो रही है, लेकिन बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल भी कर रही है क्वालिफाई करने के लिए इंसेंटिव के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इन कंपनियों के लिए यहाँ पर अभी के टाइम पे सामने निकल कर आ रहा है। अब ये वाली चीज़ हमारे देश के लिए मैटर इतना क्यों करती है, तो देखिए, अगर हमारे कंट्री में स्टार्टअप का पार्टिसिपेशन अगर कम होता गया, काफ़ी कम होता रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि ईवी का जो इनोवेशन चल रहा है उसमें भी फिर से एक स्लो डाउन आता हुआ नजर आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसमें फिर से कटौती होती हुई नज़र आ सकती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग का गोल है वो भी इस चीज़ के कारण डिले हो सकता है। तो ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या पार्लियामेंट का जो पर्टिकुलर आप कह सकते ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर तो विचार तो कर रहा है। होपफुली आने वाले कुछ समय में कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ पॉजिटिव अपडेट हमको देखने को मिले। एक्सपर्ट का बिलीव यही है कि पॉलिसी का जो एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि एमर्जिंग ईवी प्लेयर जो है उनको एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर दिया जाए। वरना यहाँ से आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में जो नए नए प्लेयर से अच्छे इनोवेटिव स्टार्टअप है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो खबर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशाजनक आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण इंडियन लिस्टेड कंपनियां स्टॉक जो है इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है।
पॉजिटिव और पॉलिसी सेंसिटिव इम्पैक्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। और किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन और इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये भी चीज़ प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस खबर की वजह से पॉजिटिव या फिर पॉलिसी सेंसिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, M&M, टीवीएस मोटर कंपनी, सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग और भारत फोर्ज, ये कुछ कंपनियां हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। डिपेंड होगा सिचुएशन किस तरीके का हो, जैसे कि फ्यूचर पॉलिसी चेंजेस कैसे होंगे PLA स्कीम के, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर फोकस आपको रखना होगा। जिस तरीके से चेंजेस होंगे उस टाइप के इम्पैक्ट इन कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं आते हुए हमको नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा ईवी का जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं या नहीं, चेंजेस अच्छे होते हैं कि थोड़े खराब होते हैं, ये वाला भी फोकस रहेगा। तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोकलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से यहाँ पर आगे पर्टिकुलरली देखा जाता है, उसकी प्रोग्रेस की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर फोकस होगा। स्टार्टअप पार्टिसिपेशन ईवी के इकोसिस्टम में किस तरीके से आने वाले समय में बढ़ता है या मेंटेन रहता है या घटता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। तो ये रिपोर्ट देखना जाए तो थोड़ी सी न्यूट्रल टू निगेटिव टाइप की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का अटेम्प्ट किया है। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।